हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न प्रो। सो बेसिकली इस चैनल में आपको एन की समराइज्ड फॉर्म आपको नोट्स फॉर्म में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल्स आपको मैं प्रेजेंट करूँगा। आज हम अपनी पहली वीडियो में चैप्टर फर्स्ट ऑफ ज्योग्राफी क्लास सिक्स की मैं शुरुआत कर रहा हूँ। ऐसे ही जैसे जैसे नेक्स्ट वीडियो इस सीरीज़ में आती जाएंगी तो मैं आपको एन की क्लास सिक्स से लेकर क्लास 12 तक हर एक चैप्टर की समराइज्ड शॉर्ट फॉर्म वीडियो, यानी कि जैसे कि हम एन पढ़ते हैं तो हमें पूरी एन पढ़नी पड़ती है, टाइम काफ़ी हमारा वेस्ट हो जाता है। चाहे हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, एचएएस हो, आईएएस हो। तो बेसिकली मेरा मोटिव बनाने का इस वीडियो को ये था कि मैंने जैसे एन में से कुछ स्पेसिफिक नोट्स उठाए हैं जिसको आप रेडिली बहुत ही कम टाइम में इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो शुरुआत करने से पहले आप थोड़ा मेरे बारे में जान लीजिए। दिस इज़ मी, रमन शर्मा। आई एम बेसिकली MA, MPhil इकोनॉमिक्स एंड B.Ed also. I am having teaching experience of 4 years. I am CTET qualified, ASTRAT qualified, and so we can start this video now. As you can see now, Social Studies NCERT summarized lecture notes series class 6 to 12, lecture 1, class 6 geography, chapter 1. And if you like it, do subscribe the channel Learn Pro for next video lecture from me. तो आइए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट चैप्टर में क्या है। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, आप इस क्लास सिक्स की ज्योग्राफी NCERT बुक का नाम है सोशल साइंस द अर्थ आर हैबिटेट। हैबिटेट होता है जहाँ हम रहते हैं। तो मैंने वो स्पेसिफिक नोट्स वहाँ से उठाए हैं जिससे कि आपको पूरी बुक ना देखनी पड़े, सिर्फ आप ये नोट्स देकर जाएंगे तो आपको पूरा समराइज्ड फॉर्म एक चैप्टर का बहुत ही कम टाइम में मिल पाएगा। यही मेरा मोटिव है। तो देखिए, जैसे कि चैप्टर वन है ज्योग्राफी चैप्टर वन, इसमें जो पहला चैप्टर है वो है द अर्थ इन आर सोशल द अर्थ इन आर सोलार सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में हमारी अर्थ। तो हालांकि मैंने भी कुछ नोट्स थोड़े से एलाबोरेट किए हैं, बट आपकी तैयारी के पर्पज़ से सिर्फ आपको मेरी ऑडियो पे ध्यान देना है और ये देखना है कि आपके लिए NCERT में से जो मैंने नोट्स उठाए हैं उनमें से आपको कौन कौन से नोट्स अपने एग्ज़ाम्स के लिए कैरी ऑन करने हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट जो मैंने आपके NCERT के ज्योग्राफी NCERT सिक्स्थ क्लास के फर्स्ट चैप्टर द अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम से उठाया था, वो ये था कि फोर्टनाइट क्या होता है। फोर्टनाइट होता है आफ्टर 2 वीक्स, यानी कि वो घटना जो हर 2 हफ्ते के बाद होती है उसको हम आफ्टर 2 वीक्स यानी कि फोर्टनाइट कहते हैं। और अमावस्या जिसमें हम नाइट स्काई में कुछ भी हमें क्लियर दिखाई नहीं देता या कुछ भी दिखाई नहीं देता। सिर्फ इतना ही आपको इसमें से ध्यान देना है कि फोर्टनाइट क्या होता है। आगे देखते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। नंबर 2 पॉइंट उठाया है मैंने आपकी NCERT से, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, डेट इज़ सेलेस्टियल बॉडीज़। सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं हमारा सन, द मून एंड ऑल दूस ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई। आपको सिर्फ NCERT के फर्स्ट चैप्टर में, इस चैप्टर में इस इतना ध्यान रखना है इस पॉइंट में कि सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं। सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं सन, मून एंड ऑल दूस ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई, वो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं। और उसके साथ साथ अगर आप यहाँ देखें तो NCERT में स्टार्स की डेफिनेशन भी दे रखी है। तो डेफिनेशन क्या है, सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट, यानी कि कुछ सेलेस्टियल बॉडी जो बहुत गर्म और बड़ी होती हैं वो गैसेस से बनी होती हैं। इसका मतलब है उनकी अपनी हीट होती है, अपनी लाइट होती है, जो कि वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में एमिट करते हैं और उन सेलेस्टियल बॉडीज़ को स्टार कहा जाता है। अब आप देखिए, अगर आप NCERT का साथ ही साथ पहला चैप्टर आप एक
ओरिजिनल पीडीएफ फाइल या ओरिजिनल बुक का पहला चैप्टर उठाकर देखें तो आपको बहुत बड़ा पैरा मिलेगा, मगर मैंने आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट अंडरलाइन करवाऊंगा और आप इन अंडरलाइन पॉइंट्स में सिंपली देख सकते हैं कि क्या आपके लिए इम्पॉर्टेंट है बहुत ही कम टाइम में, ताकि आपका टाइम सेव हो सके। तो हमने पहले पढ़ा सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं, सन, मून एंड वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो नाइट स्काई में रात को चमकने वाले, उनको सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। और स्टार्स क्या होते हैं, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ बड़ी गर्म और बड़ी होती हैं, वो गैसेस से बनी होती है, जिनकी अपनी हीट और अपनी लाइट होती है, उनको हम स्टार्स कह देते हैं। अब देखिए काउंटलेस, जो नेक्स्ट पॉइंट आपको नोट करना है, काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू सन। बहुत सारे चमकने वाले सितारे रात के समय सन के समान होते हैं, सूर्य के समान होते हैं, मगर हमें उनकी हीट और लाइट महसूस की नहीं होती। अब एनसीईआरटी में क्वेश्चन कैसे आता है, देखिए धूप की गर्मी हमें महसूस होती है, वी फील हॉटनेस ऑफ द सन बट वी डोंट फील द हीट ऑफ ट्विंकलिंग स्टार्स। हमें सन की गर्मी तो महसूस होती है, मगर हमें ट्विंकलिंग स्टार्स की गर्मी क्यों महसूस नहीं होती। अब ये क्वेश्चन आ जाता है, क्यों महसूस नहीं होती, बिकॉज वी डोंट नॉट फील देयर हीट और लाइट, बिकॉज सॉरी वी डो नॉट फील देयर हीट एंड लाइट। यहाँ देख लीजिए आप, वी डो नॉट फील देयर हीट एंड लाइट एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस। अगर हम सन और स्टार को कंपेयर करें तो स्टार्स हमसे बहुत दूर होते हैं। देखिए 6th क्लास की एनसीईआरटी है, उसमें बहुत सिंपल भाषा में दे रखा है, मगर मैंने उससे भी सिंपल लैंग्वेज में और वहीं से बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत समराइज्ड फॉर्म ऑफ नोट्स आपके लिए कैरी कर फॉरवर्ड कर रहा हूँ। अब देखिए कॉन्स्टिलेशन क्या होता है, कॉन्स्टिलेशंस क्या होते हैं, यहाँ देखिए कॉन्स्टिलेशन क्या होते हैं, वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स। अगर आप रात को सितारों को देखते हैं तो आप देखेंगे कि डिफरेंट पैटर्न्स जो स्टार होते हैं, जो तारे होते हैं, वो डिफरेंट ग्रुप्स बनाते हैं, डिफरेंट तरह की आकृतियाँ पैटर्न्स बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशंस। क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशंस बोला जाता है। ठीक है, अब आगे चलेंगे एक एक पॉइंट करके। मैं कुछ टॉपिक को बहुत बड़ा चढ़ाकर बात नहीं करूँगा, सिंपली जो मेजर पॉइंट्स जो आपके एग्ज़ाम में हमेशा रिपीट होते हैं एनसीईआरटी में से, वही मैंने यहाँ पर पिकअप किए हैं। आगे देखिए उर्सा मेजर और बिग बियर इज़ वन सच कॉन्स्टिलेशन। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस तरह से आता है कि विच वन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टिलेशन, तो हम एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं उर्सा मेजर का या बिग बियर का। ये उर्सा मेजर और बिग बियर क्या है मैं थोड़ी देर में आपसे डिस्कस करूँगा, बट फ़िलहाल आप ये समझ लीजिए कि उर्सा मेजर और बिग बियर क्या है, एक एग्जाम्पल है किसका, कॉन्स्टिलेशन का। आगे देखेंगे वन ऑफ द मोस्ट ईजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन इज़ सप्तऋषि, ऋषि और सेजेस। हमारे कल्चर टेक्स्ट में आपको इसका रेफरेंस मिल जाएगा, बट मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। इसमें आप इतना ध्यान रखिएगा कि एक ईजी कॉन्स्टिलेशन हम नाइट स्काई में जिसको हम देख पाते हैं उसको हम सप्तऋषि बोलते हैं। सप्तऋषि क्या होता है, 7 स्टार्स का ग्रुप। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ, यहाँ देख लीजिए, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स दैट फॉर्म अ उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मेनी उर्सा मेजर इंग्लिश में, सप्तऋषि हिंदी या संस्कृत में, और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है कि how many group of stars are there in Ursa Major, so you will have to answer 7 stars. 7 star is the Ursa Major constellation. Next point देखिए, the North Star indicates north direction। नाम से जिसको हम ध्रुव तारा भी बोलते हैं, the North Star indicates north direction. It is also called a pole star। नॉर्थ स्टार को पोल स्टार भी कहा जाता है। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजीशन इन द स्काई, और हमेशा स्काई में सेम पोजीशन में रहता है। इसलिए इस तारे को देखकर हमारे जब पुराने टाइम पे
लोकेशन डिवाइस नहीं होते थे, तो बहुत सारे ट्रैवलर्स इस नॉर्थ स्टार की डायरेक्शन में ट्रैवल भी किया करते थे। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ स्टार क्या दिखाता है? नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार, इसी को हम पोल स्टार कहते हैं। इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजिशन इन द स्काई, और ये हर समय उसी पोजिशन में रहता है। देखिए आप एनसीईआरटी में जाएंगे तो यही चीज़ आपको 6 पेजों में 10 पेजों में दिख सकती है, और मैं आपको सिर्फ बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ होनी चाहिए आपको पढ़ने के टाइम पे, समरी के टाइम पे, रिवाइज करने के टाइम पे, वही आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सम सेलेस्टियल बॉडीज़, यहाँ देखिए, सम सेलेस्टियल बॉडीज़ डो नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ की अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती। पहले हमने सेलेस्टियल बॉडीज़ की डेफिनेशन पढ़ी थी, चाहे तो आप उसको दोबारा देख सकते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज़ डो नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ की अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। वो अपनी जो लाइट है वो कहाँ से लेते हैं? वो लेते हैं स्टार्स से। कहाँ से लेते हैं? स्टार्स से। सच बॉडीज़ आर कॉल्ड प्लैनेट्स। उनको क्या बोला जाता है? प्लैनेट्स। अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन एग्ज़ाम में कैसे आता है? एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस तरह से आता है कि जो प्लैनेट्स हैं वो अपनी लाइट कहाँ से लेते हैं। पहला तो आंसर बन जाएगा कि वो अपनी प्लैनेट जो हैं वो अपनी लाइट कहाँ से लेते हैं? स्टार से लेते हैं, मगर ये भी एक तरह की सेलेस्टियल बॉडीज़ है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं बहुत जल्दी तरीके से। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह की आ सकता है, द वर्ड प्लैनेट। प्लैनेट कौन से वर्ड से बना है? तो वो कौन से वर्ड से बना है आप याद रखेंगे, ग्रीक वर्ड से बना है, जिसका मतलब है प्लैनेटाई। और उसका मतलब क्या होता है? वॉन्डरर्स। इंग्लिश वर्ड में मतलब क्या होता है? वॉन्डरर्स। वॉन्डरर्स मतलब इधर उधर घूमने वाले। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि प्लैनेट जो है वो किस लैंग्वेज का ओरिजिन वर्ड है? तो वो है ग्रीक वर्ड। किसका है? ग्रीक वर्ड, और वो बना है प्लैनेटाई से। इसका मतलब होता है वॉन्डरर्स। इट गेट्स ऑल हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। और ये जो प्लैनेट्स होते हैं ये सारी लाइट कहाँ से लेते हैं? सन से लेते हैं। विच इज़ अवर नियरेस्ट स्टार। सन इज़ अवर नियरेस्ट स्टार, इसको भी आपने याद रखना है। आगे चलते हैं। इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, अगर हम अपनी धरती को दूर से देखें, से द मून, मान लीजिए आप चांद पर खड़े हैं और आप अपनी धरती को देखते हैं, तो ये भी धरती जो है हमारी चांद की तरह ही चमकती हुई दिखाई देगी। ये आपकी सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है। अब आप एनसीईआरटी में कुछ एक प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस किया गया है जो आपको हर एग्ज़ाम में हमेशा से रिपीट होते आए हैं, बट मैंने फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ, ये मेरी जो वीडियोस हैं ये सिर्फ आपको एनसीईआरटी का बहुत ही समराइज्ड फॉर्म, यानी कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही मैंने एक्सट्रैक्ट किया है, ताकि आप लोगों का पढ़ने के टाइम पे टाइम वेस्ट ना हो और आप अच्छे से रिवाइज कर सकें और अपने एग्ज़ाम में अपीयर हो सकें। तो देखिए, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड दैम। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैव रिंग्स, तो आप बता सकेंगे जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड दैम। जुपिटर और सैटर्न और यूरेनस की क्या होती हैं? आपस में रिंग्स होती हैं। दीज आर बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डेब्रिस। डेब्रिस यानी कि कूड़ा करकट, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ये जो बेल्ट्स हैं, ये रिंग्स हैं, डेब्रिक्स कूड़े की बनी होती हैं। दीज रिंग्स में हैव सीन फ्रॉम अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप, और इनको हम टेलीस्कोप की मदद से देख सकते हैं। अब इस पॉइंट में आपको सिर्फ ये देखना है कि रिंग्स कौन से प्लैनेट्स में होती हैं, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस। आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब मैं आपको सैटर्न के बारे में जो अभी करंट न्यूज़ थी वो भी साथ साथ बता दूं। सबसे ज़्यादा मून, यू कैन से मैक्सिमम जो मून है वो इस प्लैनेट में हमारे साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए हैं। जो मैक्सिमम मून है वो सैटर्न प्लैनेट में इस टाइम पे हमारे साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए हैं। तो ये भी आपको एग्ज़ाम में आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अब आगे देखिए, द सोलर सिस्टम। अब इसको चाहे तो आप पढ़ने को पढ़ सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वैसे, बट आपको सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है और याद रखने में दिक्कत भी आएगी। इसको हम जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं कि मरकरी, इसका जो एक चक्कर, वन ऑर्बिट अराउंड द सन, इट टेक्स नियर अबाउट 88 डेज।
वन स्पिन ऑन एक्सिस, अपने एक्सिस पे कितने दिन में घूमता है, 59 डेज। वीनस, वन ऑर्बिट अराउंड द सन 255 डेज। वन स्पिन ऑन एक्सिस 243 डेज। इसको आप जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। अर्थ आपको पता है, वन ऑर्बिट अराउंड द सन 365 डेज। वन स्पिन ऑन एक्सिस 1 डे। नंबर ऑफ मून्स 1, अर्थ का नंबर ऑफ मून्स, मून एक ही होता है जो नेचुरल सैटेलाइट है। मार्स आप देख सकते हैं, अराउंड द सन 687 डेज, ऑन एक्सिस 1 डे, नंबर ऑफ मून्स 2। जुपिटर, वन ऑर्बिट अराउंड द सन 11 years, 11 months, about 12 years, one spin on the axis 9 hours 56 minutes, number of moons 53. Saturn, one orbit around the sun 29 years 5 months, one spin around on axis 10 hours 40 minutes, number of moons 53. Uranus, one orbit around the sun is 84 years and one spin around the sun is 17 hours 40 minutes, number of moons 27. नेपच्यून, सब ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर बन सकता है अगर आप थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे तो, कि सबसे ज़्यादा लंबा टाइम सन के अराउंड घूमने में कौन लेता है, तो वो कौन सा प्लैनेट हो रहेगा, वो रहेगा आपका नेपच्यून। नेपच्यून 164 ईयर्स लेता है सन के अराउंड घूमने में, और इट टेक्स ऑन वन एक्सिस 16 hours 7 minutes एंड नंबर ऑफ मून्स 13। आप सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि जो नेपच्यून है वो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है सन के अराउंड घूमने में, डेट इज़ 164 ईयर्स। अब आगे देख लेंगे इनर प्लैनेट्स क्या होते हैं, जो बहुत सन के क्लोज होते हैं, वो रॉक से बने होते हैं। और प्लैनेट्स क्या होते हैं, वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम सन एंड ह्यूज प्लैनेट्स मेड ऑफ गैसेस एंड लिक्विड। आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं, माइथोलॉजी। सन गॉड, सन गॉड मतलब क्या होता है, माइथोलॉजी सन गॉड, रोमन वर्ड है। सोलार मीन्स रिलेटेड टू सन, ये आप एग्ज़ाम के लिए याद कर सकते हैं। सोलर का मतलब क्या होता है, वट एवर इज़ रिलेटेड टू सन। द फैमिली ऑफ द सन इज़, द फैमिली ऑफ द सोलर सिस्टम इज़ सन। ये तो आप छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं। तो आइए सबसे पहले सन को देखते हैं। द सन, सन क्या है, सन हमारा सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम है। ये एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना होता है। इट प्रोवाइड्स अ पुलिंग फोर्स बाइंडिंग द सोलर सिस्टम। सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑफ द सोलर सिस्टम, बट हीट इज़ नॉट फेल्ट बाय अस, सो मच हीट। सन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, मगर ये हमारा एक नियरेस्ट स्टार है। बट नियरेस्ट का मतलब है ये 150 मिलियन किलोमीटर अवे है। ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर बन सकता है कि सन जो है हमारे धरती से कितना दूर है, तो वो कितना दूर है, सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दी अर्थ। तो ये आप ध्यान रखेंगे। बट इतना दूर होने से की वजह से इसकी जो हीट है, एक्चुअल हीट है, हम तक वो नहीं पहुंच पाती है। ज्योग्राफी, अब देखिए, अब आप सोचेंगे कि एकदम सन की बात करते करते ज्योग्राफी कहाँ से आ गई, तो मैं आपको रिपीट कर दूँ। NCERT से मैंने जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक, सेंटेंस, डेफिनेशन लगी वो मैंने वहाँ से पिकअप करी है। तो ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है, ये सिर्फ आपकी एक समराइज्ड फॉर्म है जिसमें आपको सिर्फ फटाफट नोट्स के फॉर्म में इनको याद करना है। ज़्यादा डिटेल में जानने की NCERT में ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने होते हैं। जैसे कि ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है, ये एक इंग्लिश वर्ड है, बट ओरिजिन कहाँ है, ग्रीक में, और इसका मतलब होता है रिलेट्स टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। इट इज़ मेड ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स, दैट इज़ जी मीन्स अर्थ एंड ग्राफिया मीन्स राइटिंग। अब आपको क्वेश्चन एग्जाम में क्या बन जाता है कि ज्योग्राफी में जी का मतलब क्या है, डेट इज़ अर्थ, एंड ग्राफिया का मतलब राइटिंग। तो ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज़ राइटिंग। सो इट इज़ मीन्स जी मीन्स अर्थ एंड ग्राफिया मीन्स राइटिंग। और अगर आपको एक स्कूल में भी आपने पढ़ा होगा, अगर आपको बहुत दिक्कत आती है एक सीक्वेंस याद करने में, तो आप इसको ईज़िली प्लैनेट्स के सीक्वेंस को इस तरह से याद कर सकते हैं।
देखिए, एक सेंटेंस आपको याद करना पड़ेगा ताकि आपको प्लैनेट्स का सीक्वेंस याद रहे। आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं, बट हम जैसे स्कूल में याद किया करते थे वो है माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही आप देख लीजिए का पहला अक्षर, हर एक वर्ड का पहला अक्षर, माई का एम, वी का वेरी का वी, एफिशिएंट का ई, ये सब आपके प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इस सेंटेंस के थ्रू अपने प्लैनेट्स को ईजिली याद कर सकते हैं। अब आगे देखिए क्या लिखा है। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ्स। ये आपको एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी नहीं है, बट आपको इसे सेंटेंसेस पढ़ना एक बार देख लीजिएगा। बट इसमें क्या पढ़ना है आपको, मरकरी इज़ नियरेस्ट टू अर्थ। जो आपका मरकरी प्लैनेट है वो आपके अर्थ के नियरेस्ट है, और इट टेक्स अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट वन ऑर्बिट। एक सन के अराउंड ऑर्बिट करने में इसको 88 डेज लगते हैं। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मरकरी नियरेस्ट सन है, एम फॉर मरकरी। वीनस इज़ कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन। अगर आपसे कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि अर्थ का ट्विन यानी कि अर्थ जैसे ही दिखने वाला कोई दूसरा प्लैनेट का नाम बताएं, तो वो होगा वीनस। क्योंकि इसको ट्विन क्यों बोलते हैं, जुड़वा क्यों बोलते हैं अर्थ का, क्योंकि ये साइज और शेप में अर्थ के सिमिलर लगता है, राइट। आगे देख लेंगे। अगस्त 2006 एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी से कब निकाल दिया गया। तो कब निकाल दिया गया, अगस्त 2006, जब एक मीटिंग हुई थी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, IAU की एक मीटिंग हुई थी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की। तो वहाँ से प्लूटो को वहाँ से प्लैनेट कैटेगरी से निकाल दिया गया, और इसको अब ड्वार्फ्ड प्लैनेट, ये क्या होते हैं मैं आगे डिस्कस करूँगा, ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में इसको शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका NCERT से निकलता है वो है आर्यभट्टा, एक फेमस एस्ट्रोनॉमर थे ऑफ एंशिएंट इंडिया। उन्होंने कहा था कि मून एंड प्लैनेट्स शाइन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट। आर्यभट्टा ने क्या कहा था कि चांद और प्लैनेट्स क्यों चमकते हैं, क्योंकि सनलाइट की वजह से चमकते हैं। टुडे एस्ट्रोनॉमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड वर बिजी एक्सप्लोरिंग यूनिवर्स। आपको इसमें से इतना याद करना है कि जो चांद और प्लैनेट्स हैं वो सनलाइट की वजह से चमकते हैं, उनकी अपनी लाइट नहीं होती है। अब आज की वीडियो में मैं इस चैप्टर का सिर्फ इतना ही पार्ट ले रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं पूरी वीडियो को कवर करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में अगर आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि मैं आपके लिए और इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, जो कि एक समराइज फॉर्म रहेगा, जिसमें आपको अर्थ के बारे में, मून के बारे में, और आप देखिएगा आपको अर्थ के बारे में, मून के बारे में, और एस्ट्रॉइड्स के बारे में, मीटेराइड्स के बारे में, और देखिए इनके बारे में आपको पता लगेगा। और आप देखेंगे कि सिर्फ 8 पेजेस में 8 पेजेस ऑफ माई वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 8 पेजेस में मैं ये पहला चैप्टर आपका फिनिश कर रहा हूँ। इसका मतलब है 8 पेजेस में आपको NCERT का पहले चैप्टर का जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड है वो सारा मटेरियल इन 8 पेजेस में आपको अवेलेबल हो जाएगा। यही मेरा मोटिव है कि आप NCERT के सारे पेजेस पलटने से अच्छा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो सारे पेजेस पलट के ही वो ये नोट्स वहाँ से एक्सट्रैक्ट किए हैं। तो आप नेक्स्ट वीडियो में ये जो 2-3 पेजेस और बचे हैं इनको मैं ख़त्म करके, तो आप देखेंगे कि 8 पेजेस में ही पहला चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है। इसका मतलब इन 8 पेजेस के अलावा आपको और किसी भी सोर्स को NCERT के रिगार्डिंग देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको NCERT की बुक खोलने की ज़रूरत पड़ेगी, और आप सिर्फ इन्हीं 8 पेजेस को देखकर अपना पहला चैप्टर रिवाइज़ और समराइज़ कर सकते हैं। और मैंने इसी तरह सारे NCERT 6th क्लास की फर्स्ट चैप्टर का 6th क्लास की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है, उसका फर्स्ट चैप्टर मैं 8 पेजेस में समराइज़ कर रहा हूँ, जो कि नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फिर ऐसे 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, हर एक क्लास के सोशल स्टडीज़ के हर एक चैप्टर को 8, 10, 7, 4 पेजेस में
समराइज़ करके आपको मैं बहुत छोटी सी फाइल आपको बनाकर वीडियो के फॉर्म में या पीडीएफ्स के फॉर्म में, जैसा कि आप चाहते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आपको अपने एनसीईआरटी एसएसटी में एनसीईआरटी बुक को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इन्हीं सिर्फ नोट्स को कैरी फॉरवर्ड करके अपने एग्ज़ाम्स में बैठ सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट और होप सो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। यहाँ पर साइड में एक सब्सक्राइब बटन रहेगा, उसको आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, और ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मैं इसी फर्स्ट चैप्टर पे दे सकूं, फिर हम आगे आगे एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर को समराइज़ कर सकें। थैंक यू सो मच। और इसी होप के साथ कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और इस एनसीईआरटी सीरीज़ जो मैं 6 to 12 क्लास के लिए चला रहा हूँ, उसका पूरा फ़ायदा लेंगे। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।